बुध का राशि परिवर्तन पीएम मोदी को कैसे करेगा प्रभावित? बुध की ताकत पीएम मोदी के किन दुश्मनों पर पड़ेगी भारी? सूर्य केतु के साथ बुध पीएम मोदी के लिए क्या लाएगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार दर्शकों। इस 8 अगस्त को रात्रि के दौरान तकरीबन 1:23 पर बुध, जो कि ज्ञान धन धान्य के कारक माने जाते हैं, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करे और ऐसे में बुध का ये राशि परिवर्तन यानी कि बुध की बदलती चाल खास तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कुछ ला रहा है। इस वक्त पीएम मोदी जी की कुंडली में बुध की क्या स्थिति है और बुध की बदलती चाल उनको राजनीति में क्या बड़े बड़े बदलाव उनके लिए ला सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे राकेश जी के साथ। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिरकार बुध जो हमेशा से बुद्धि, ज्ञान, धन धान्य के कारक माने जाते हैं, एक तरह से कहते हैं कि नवग्रहों में राजकुमार की उपाधि उन्हें दी गई है, तो मोदी जी की कुंडली में उनके ग्रह नक्षत्र में बुध की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है? देखिए, बुध की स्थिति अगर हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कविता जी बात करें तो वहाँ पर एकादश भाव में, उनके लग्न कुंडली से एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, साथ में केतु की। केतु, हमने आपको बार बार कहा है, अब यहाँ पे बुध के साथ केतु आ जाता है तो वाणी भाव से आक्रामकता देकर, आक्रामकता वो नहीं कि बात बात में वह बहस करें या बात बात में लोगों के सामने, लेकिन वह जिस भी बात पर अपने विचार रखने आएंगे वह बुध, क्योंकि आपने कहा जैसा कि उसका प्रभाव बताया, तो बुध का प्रभाव यहाँ पर एक और बढ़ जाता है। बुध वाणी भाव को भी तेज करता है। बुध वाणी भाव से, जैसे आपका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है, यह वाणी भाव के प्रभाव से ही हम चलते हैं, हमें कहीं ना कहीं उन्नति मिलती है। और यही राजनीति भी है। राजनीति में भी अगर आपके अंदर वाणी भाव से एक दूसरे को प्रभावित करने की काबिलियत नहीं है तो आप सबसे बिगेस्ट फेलियर हैं इस फील्ड में, और यह फील्ड आपके लिए नहीं है। वह मोदी जी का, क्योंकि सूर्य बुध एक साथ आ रहा है, वो भी एकादश भाव में, कहीं ना कहीं यह संबंधों के भाव को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह गोचर। और यह गोचर क्योंकि सिंह राशि में हो रहा है, कर्क से सिंह में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं सूर्य का साथ भी मिल जाएगा वर्तमान गोचर में भी कुछ समय के लिए इनको, तो यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो बुध का प्रभाव है वह जिस भाव में बैठकर, और सूर्य और केतु के साथ बैठकर बुध बैठा हुआ है, तो ऐसे में सिंह राशि में आना, कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में आना बुध का, वह बहुत ज़्यादा प्रभाव। अब जैसा कि आपने कहा राजकुमार ग्रह है, बिल्कुल सही कहा आपने। राजकुमार कहीं ना कहीं राजा के प्रभाव में रहता है और सूर्य ग्रहों का राजा है, तो उनके साथ इनके लग्न कुंडली में भी योग है, साथ में युति बन रही है, और कहीं ना कहीं वर्तमान गोचर में भी यह युति का प्रभाव आ रहा है, कुछ समय के लिए ही, लेकिन पूर्ण रूप से युति का प्रभाव आ रहा है। तो यह यहाँ इनको अद्भुत लाभ देगा और चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। जो कुछ इधर विगत 2-3 महीनों में इनके जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, इनके प्रभुत्व को लेकर, इनके प्रभाव को लेकर, वह कविता कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और इनका प्रभुत्व एक बार फिर से धर्म को लेकर, और कहीं ना कहीं अपने जो इनका मूल सिद्धांत रहा है हिंदुत्व को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं ये और प्रभावी होंगे, इनका वर्चस्व और बढ़ाएगा वर्तमान गोचर। कविता जी। राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बुध का जो राशि परिवर्तन है 8 अगस्त को, मतलब रात्रि के दौरान, एक तरह से देखें तो 9 अगस्त की तिथि लग जाती है उस वक्त, तो इसका प्रभाव कितने दिनों तक रहेगा मोदी जी पर? देखिए, इसका प्रभाव मूलतः अगर आप देखें, क्योंकि जो इसका मूल इनको लाभ मिलने वाला है, और जिसको इसका जो चरम प्रभाव जो रहेगा वह इनको 9 को लग रहा है, ये 9 को 8 की रात्रि 1:23 के अप्रॉक्स लग रहा है, 9 की तिथि आ जा रही है, तो इनका आप लेके चलिए कि पूरा का पूरा अगस्त महीना जो है यह इसके पूर्ण प्रभाव में होगा। और इस बीच कोई बड़ा फैसला लेंगे ये, या तो इनसे जुड़ा हुआ लोगों के प्रति एक आकर्षण बहुत तेज बढ़ेगा इनका, और साथ ही साथ जो विपक्षी दल हैं वो इनके खिलाफ, इनके आने में, इनका विरोध करने में कहीं ना कहीं कोई ब्लंडर करवाएगा, कोई बड़ी गलती करवाएगा, जिससे कि इनके प्रभाव में और ज़्यादा ऊंचाई आएगी, इनका कद और ज़्यादा बढ़ेगा, जो विगत पीछे डाउन हुआ है। कविता जी। राकेश जी, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि बुध जो होते हैं वो वाणी पर भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए,
इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी का जो भाषण है, एक उम्दा प्रवक्ता कहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखते हैं और जनता उन्हें सुनती है और आज भी जनता उन्हें सुन रही है। हालांकि देखिए ना, तमाम तरह की परेशानियां चल रही हैं, जैसे अगर देश की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं उनको घेरने की कोशिश करता है। तो क्या इस दौरान बुध के इस प्रभाव में मोदी जी की जो बयानबाजी रहती है पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्या उनकी तरफ से ज़ुबानी जंग कैसे देखने को मिलेगी? क्या कहीं कोई विवादित बयान उनकी तरफ से सामने आएगा? देखिए, अभी उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से कविता जी, क्योंकि हमने मूलतः उनका स्वभाव भी देखा है और हम ग्रहीय दृष्टिकोण से भी जान रहे हैं और ग्रहीय दृष्टिकोण से बता भी रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी की जो लग्न कुंडली है उसमें जो बुध का रोल आता है, वह जिस घर में बैठकर, जिस भाव में बैठकर, 11वें भाव में बैठकर जो उन्हें प्रभाव देता है वह एक शांत निचरण, क्योंकि बुध जो है ग्रह बेसिकली वह बुद्धि का भी प्रभाव देखता है और कहीं ना कहीं बुद्धि के तेज के लिए कहीं ना कहीं वाणी भाव माँ सरस्वती के अधीनस्थ आती है, लेकिन बुद्धि पूरा हमारा जो सोचने की शक्ति है, जो तर्क शक्ति है, वह कहीं ना कहीं बुद्ध से डेवलप होती है कविता जी, कि हम बोले क्या यह बुद्ध देता है हमें। और बुद्ध उनको यही काबिलियत देकर कहीं ना कहीं उनके डाउनफॉल में भी उनको बचाया है, क्योंकि आपने देखा है कितने भी विरोध के उंगलियां उनके ऊपर उठती रहें वह बोलने नहीं आते हैं। जब उनका विषय आता है, जब उनकी बारी आती है, तब वह फुल फ्लैश बैटिंग करने आते हैं और अपना खेल खेलकर वह फिर शांत हो जाते हैं। विपक्षी अपना बोलते रहें, वो अपने यहाँ कहा गया है ना, आप जानती हैं कि जब हाथी चलता है तो छोटे मोटे जानवर वहाँ पे शोर मचाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में सूर्य और बुध बैठकर एक साथ वही प्रभाव दे रहा है उनको। और विशेष करके बुध का जो प्रभाव आ रहा है वह, क्योंकि जिन ग्रहों के साथ वह बैठता है उसके जैसा व्यवहार करने लगता है, तो बुध एक बेबी प्लेनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर केतु की जो संगत उनको युति मिल रही है कविता जी, वह बहुत ही उत्तम युति दे रही है उनको, और बुध का यहाँ पे प्रभाव और बढ़ जाता है, उनको और ज्यादा कट्टर सोच वाला कर देता है कि जो करना है वह करना है, उसके अलावा अब उनके विवेक में कोई बात आएगी ही नहीं, तो इसके अन्यत्र उनकी सोच कहीं जाएगी ही नहीं। कहीं ना कहीं सोच से उनको स्थिर करता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग चिल्लाते रहते हैं कि अब इस विषय पर प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, इस विषय पर उनको आना चाहिए था, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तभी वो आते हैं, उसके अन्यत्र वह सामने नहीं आते हैं। यह उनको बुद्ध काबिलियत देता है कविता जी। चलिए राकेश जी, आपने ये तो हमें समझा दिया कि किस तरह से मोदी जी के कुंडली में बैठा बुध ग्रह किस तरह से उनकी वाणी पे, उनकी बुद्धि पे किस तरह से असर करता है, और देखिए यही वजह कि वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर किसी का बुध कमज़ोर चल रहा है या फिर कहें कि उसकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है, तो ऐसे में लोगों को बुध को मजबूत करने के लिए क्या सरल उपाय करने चाहिए? बुद्ध को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम है कि अक्सर आपने सुना होगा कि हरे रंग से ही लोग बुद्ध को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदल दीजिए। हरा रंग इसलिए लोगों ने लिंक कर दिया क्योंकि भगवान गणेश को, क्योंकि बुद्ध का जो तिथि वाइज अगर हम देते हैं हमारे सनातन में, तो उसको भगवान गणेश से जोड़ा जाता है। और भगवान गणेश को दूर्वा जो घास है, दूर्वा घास, वह अति प्रिय है। तो अगर कुछ ना करे कोई, तो घर में अगर कोई मेटल की प्रतिमा पड़ी हुई है धातु की, तो दूर्वा घास पीस कर गंगा जल में उसको मिलाकर और उसी से उसका अभिषेक करें भगवान गणेश का। और अगर हो सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लें, इससे उत्तम होगा ही नहीं। यह व्यापारियों के लिए और विद्यार्थी जीवन में जो बच्चे हैं, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, उनके लिए चमत्कारी है, और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होगा। अब कविता जी, चलिए राकेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार बुध के इस बार बदलती चाल पीएम मोदी जी को प्रभावित करेगी, और जिसके चलते देखिए राजनीति में आप कितने बड़े बड़े बदलाव हमें अगस्त के इस माह में देखने को मिल सकते हैं। बुध, या फिर यूँ कहें कि ग्रहों के राशि परिवर्तन से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपके अपने कुछ सजेशंस हैं, कोई भी सलाह है, तो वो भी आप हमें दीजिए। और तब तक हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।